मन में तय कर लेती कि है कि हमें इनसे ही शादी करनी है। अपने रथ को वापस करती है, अपने मंत्रीगण से कहती है कि बाबा सुनिए बाबा, बस मेरी मन की बात पूर्ण हो चुकी है, आप घर के वापस हो जाएं। सावित्री घर को चली जाती है, माँ बाप को बता देती है कि मेरे योग्य मैंने अपने मन के इच्छा अनुसार वर को ढूंढ ली है। सावित्री अपने माँ बाप को बताती है, कहा कि कैसा है और कहाँ मिला, कौन सा लड़का है। कहा बड़े सुंदर है, बड़े ही तीव्र दिखने वाले सत्यवान नाम का एक लड़का मिला है। मन में खुशियां छा गई, अरे मन में खुशियां छा गई। माँ बाप हर किस हो जाते हैं, मन में खुशियां छा गई। मन में खुशियां छा गई, माँ बाप हर्षित हो जाते हैं। इस बात को पता चल गया नारद जी कि सावित्री अब शादी को योग्य हो गई है, तो जरा पता कर लेते हैं कि सावित्री का विवाह हुआ कि नहीं हुआ। कहते हैं सिरवन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, सिरवन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी राज दरबार में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सावित्री अपने योग्य वर को ढूंढ ली है। तो नारद जी कहते हैं कि बेटी क्या नाम है उस वर का, उस लड़का का नाम क्या है, जरा तुम बताओगी। कहा बाबा उस लड़का का नाम सत्यवान है। कहा भूल कर गई ये बेटी, भूल कर गई ये बेटी, भूल तुम कर गई है बेटी, बच्चा बड़ा भोला है। बच्चा तो बड़ा भोला है, बड़ा सुंदर है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जानती हो बेटी अल्प आयु का है वो, कुछ दिनों में मर जाएगा। अल्प आयु का है वो, कुछ दिनों में मर जाएगा। अल्प आयु का है वो, कुछ दिनों में मर जाएगा। अल्प आयु है तेरा, आयु है तेरा। हो अल्प आयु का है वो, कुछ दिनों में मर जाएगा। अल्प आयु का है वो, कुछ दिनों में मर जाएगा। अल्प आयु है। बेटी तुम भूल कर गई हो, जिसको तुमने अपना बड़ बनाई हो ना, वो अल्प आयु का है, कम आयु का है। समय आते वो मर जाएगा। तुम कोई दूसरा वर ढूंढ लो, तुम अपने लिए कोई दूसरा वर ढूंढ लो, उसको छोड़ दो। कहा बाबा
बाबा ये मुझसे कभी नहीं हो सकती है, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ। क्यों भारत की बेटी का इस भारत की जमीन पर जो बेटी एक बार बर को ढूंढ लेती है, जिससे एक बार शादी रचा लेती है, दूसरा कदापि नहीं कर सकती है। इसलिए मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन जिसको मैं अपना पति चुन ली हूँ, मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगी, मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ। कहते हैं नियम का पालन करने को अरे मैं तैयार रहती हूँ, भारत की मैं बेटी हूँ, भारत की मैं बेटी हूँ, उससे शादी रचाऊंगी, भारत की मैं बेटी हूँ, उससे शादी रचाऊंगी, भारत के मैं बेटी हूँ, उससे शादी रचाऊंगी, भारत के मैं बेटी हूँ। भारत की मैं बेटी हूँ, अरे उससे शादी रचाऊंगी, भारत की मैं बेटी। मैं अपने बचन से गिर नहीं सकती हूँ। तनी एकर भोलम बढ़ाई के रखियो ना, तनी भोलम बढ़ाई के रखियो। सावित्री जिद कर देती है कि नहीं बाबा नहीं, ये मैं कदापि नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने नियम से कदापि नहीं गिर सकती हूँ, मैं जिसके साथ एक बार अपना दिल लगा बैठी हूँ, मैं दोबारा दूसरे के साथ दिल कदापि नहीं लगाऊंगी, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। कहा बेटी देखो, मैं तुम्हारे हित के लिए सोचती हूँ, तुम्हारे भलाई के लिए सोचती हूँ, लड़का कम आयु का है, कुछ दिन में मर जाएगा वो, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम उसे छोड़ दो, दूसरा बर ढूंढ लो। कहा कदापि नहीं। बेटियां जिद कर देती है, माँ बाप कहते हैं कि बेटी अगर जिद करती हो तो कोई बात नहीं है, शादी का व्यवस्था में लग जाती है, शादी की सारी व्यवस्था में लग जाते हैं। पर नारद जी सामने में बैठे हुए हैं, नारद जी से कहते हैं कि दिन गुनाइए, किस दिन शादी की व्यवस्था की जाएगी। नारद जी पन्ना उल्टाते हैं, शादी का मुहूर्त निकाल देते हैं, शादी का समय निकाल देते हैं, दिन तय तारीख तय कर देती हैं, दिन तारीख तय कर देते हैं, और बिटिया की शादी का समय जब फिक्स हो गया तो संत प्रेमियों के और आप हैं बाबू अभिमन्यु शर्मा जी, आपके तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार है। मालिक के दरबार में आपकी जय हो, हमेशा मुस्कुराते रहे, ऐसा मैं भगवान से कामना करता हूं। कहते हैं मुहूर्त निकाली गई,
जब तक में क्या करती है सावित्री, जब शादी की विवाह की डेट तारीख बन गए तो सावित्री दौड़ दौड़ फिर जाके मिलते हैं सत्यवान से। कहा कि सुनिए, मैं आपके साथ शादी करूंगी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, देवों के देव महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बबुआ लखन लाल की जय। सरकार सत्यवान को भी माँ बाप को जाकर बता देते हैं। सावित्री जाकर मुलाकात करती है, सारी बात को बता देते हैं कि बाबा मैं आपके पुत्र के साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन सत्यवान के माँ बाप जंगल में ही रहते थे और बहुत ही गरीब थे। उनके पास धन दौलत की एक भी फूटी कौड़ी भी नहीं थी। शादी में खर्च करते क्या? सभी शादी की सामग्री को महाराज अश्वपति के यहाँ से उनके घर तक पहुंचते हैं और शादी विवाह की कार्यक्रम शुरू की जाती है। शंकर जी रेडी हैं क्या? हेलो शंकर जी। तो ऐसा है कि हम शोहर